अस्सलामुअलैकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 4 जो आज हमने स्टार्ट करना है, वर्क एंड एनर्जी। आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि वर्क और एनर्जी के कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्चुअल व्यू क्या है। इसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिफ्रेंशिएट कराऊंगा कि हमारी डेली लाइफ में और हमारी फ़िज़िक्स के अंदर वर्क का क्या कंपैरिजन है। डिफ्रेंशिएट करेंगे कि फ़िज़िक्स में वर्क क्या है और हमारी डेली लाइफ के अंदर वर्क क्या है। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं। वो एक्टिविटीज़ मेंटल भी हैं और वो एक्टिविटीज़ फिज़िकल भी हैं। अब हम इनको समझेंगे। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, मैं एक आदमी क्या करता हूँ, लगातार दीवार को पुश कर रहा हूँ। मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन ये दीवार फर्दर आगे डिस्प्लेस नहीं हो रही। अब डेली लाइफ में तो ये समझा जाता है कि जनाब मैंने काम किया, बट फिज़िक्स कहती है नो वर्क बी डन। इसी तरह एक स्टूडेंट है जो चेयर पर बैठा है और घंटों स्टडी किए जा रहा है, घंटों स्टडी किए जा रहा है। माँ बाप तो कहेंगे ना कि जनाब हमारा बेटा बहुत काम कर रहा है, बट हमारी फ़िज़िक्स कहती है नो वर्क बी डन। तो आखिर फ़िज़िक्स की बाउंड्री में वर्क की मीनिंग्स क्या हैं, वर्क क्या है, इन तमाम बातों को हम कॉन्सेप्टिवली अंडरस्टैंड करेंगे। इस चैप्टर नंबर 4 में फर्दर आगे हम एनर्जीज़ पर बात करेंगे, एनर्जीज़ की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। वो चैप्टर फर्दर आगे कंटिन्यू होता रहे। बेटा यूनिट नंबर 1 है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स आज का हमारा टॉपिक, जिस पर आज हमने डिटेल से बात करनी है, इसके हर पैरामीटर्स को डिस्कस करना है, वो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वर्ड को, दैट वर्ड कांस्टेंट फोर्स। बेटा फोर्सेस दो तरह की हैं। आप जानते हैं फोर्स कांस्टेंट भी होती है और फोर्स वेरिएबल भी है। फोर्स दो तरह की हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। लेकिन फ़िलहाल हम अभी डिस्कस करेंगे, किसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, कांस्टेंट फोर्स के बारे में। नेक्स्ट अगले टॉपिक में हम वेरिएबल फोर्स पर बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है वो है बेटा कांस्टेंट फोर्स क्या है। सिंपल आसान अल्फाज में, अ फोर्स whose magnitude and direction remains same. Direction remains same means no change. आपने चैप्टर नंबर 2 में बेटा समझा था। चैप्टर नंबर 2 क्या समझा चैप्टर नंबर 2 में, क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने डेफिनेशन चैप्टर 2 के हिसाब से लिखी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में बेटा दो बातें होती हैं। कौन सी दो बातें होती हैं? एक इसमें मैग्नीट्यूड और एक इसमें डायरेक्शन। अब कांस्टेंट फोर्स का मतलब है कि एक ऐसी फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहे, फिक्स्ड हो, नो चेंज, कोई तब्दीली ना आए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बोलता हूँ, क्या जनाब मैंने फोर्स अप्लाई की, कितना, एक बॉडी पर मैंने 80 न्यूटन फोर्स अप्लाई की टूवर्ड्स ईस्ट। अब आप यहाँ पर गौर करें, 80 न्यूटन, ये जो 80 न्यूटन है, 80
नंबर, न्यूटन यूनिट। नंबर और यूनिट ये दोनों बयान करते हैं किसको? मैग्नीट्यूड को। ये मैग्नीट्यूड हो गई, और ईस्ट क्या है? ये बेसिकली डायरेक्शन। तो इसमें आप देखें 80 न्यूटन ये भी फिक्स्ड है, और डायरेक्शन भी ईस्ट टूवर्ड्स ईस्ट फिक्स्ड है। ऐसी फोर्स जो मैंने मैग्नीट्यूड कितनी है? 80 न्यूटन, डायरेक्शन किधर है? ईस्ट की जानिब। तो बेटा ऐसी फोर्स को मैं क्या नाम दूंगा? कांस्टेंट फोर्स। यानी एक ऐसी फोर्स जो चेंज ना हो, जिसमें मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे, ये है कांस्टेंट फोर्स। तो टॉपिक हमारा है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको वर्ड एक्सप्लेन किया। कौन सा वर्ड? कांस्टेंट फोर्स। जी बेटा, कांस्टेंट फोर्स क्या है? ऐसी फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा क्या रहे? सेम रहे, फिक्स रहे, सेम। यानी अब मैं बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 80 न्यूटन कांस्टेंट है, डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट कांस्टेंट है। ऐसी फोर्स बेटा कांस्टेंट फोर्स। जी जनाब, तो अब टॉपिक की जानिब आते हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। डेफिनेशन से पहले एक्सपेरिमेंटल डायग्राम, इस डायग्राम पर ज़रा फोकस करेंगे आप। फर्ज करें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने पुल किया बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स F। एक बॉडी जिसे आप क्या कर रहे हो? पुल कर रहे हो। कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई करें, ये बॉडी मूव करता है, डिस्प्लेस होगा ये ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट A टू फाइनल पॉइंट B। कवर करेगा डिस्प्लेसमेंट D। F और D इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल थीटा। तो इसी बात को यहाँ मैंने लिखा, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स। इस पॉइंट पर फोकस करना है। आज के हमारे टॉपिक में जो हम बॉडी को, ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं, तो हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। तो बेटा याद रखिएगा फोर्स का क्या होना लाजमी है? कांस्टेंट। वेरी गुड, ओके जी। कांस्टेंट फोर्स आपने अप्लाई की एट एन एंगल थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल थीटा। इनटू द डायरेक्शन ऑफ मोशन the body, the force displace the object from position A to B through displacement। डायग्राम क्लियर बता रही है कि बॉडी का इनिशियल पॉइंट A था और बॉडी का फाइनल पॉइंट B है। तो बॉडी मूव करता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट A टू B, और ये डिस्प्लेसमेंट आल्सो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर के लिए इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट A टू फाइनल पॉइंट B, डिस्प्लेसमेंट। और F और D के दरमियान बनने वाला एंगल है जनाब थीटा। एंगल है थीटा। फोर्स F, डिस्प्लेसमेंट D, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एंगल क्या बना रहे हैं जनाब? थीटा। अब करना क्या है? इस फोर्स को बेटा मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा। जी, किसमें? चैप्टर नंबर 2 अगर आपको याद है, जिसमें आपने वेक्टर की रेजोल्यूशन को सुना। अब मैं क्या करूंगा? F और D मेरे पास दो वेक्टर हैं। सिंपली अगर आप देखें तो वर्क की एक डेफिनेशन ये भी है कि वर्क क्या है? ये एक डॉट प्रोडक्ट है। किसके दरमियान डॉट प्रोडक्ट है? F और D के दरमियान। जी जनाब, वर्क बेसिकली एक डेफिनेशन चैप्टर 2 के मुताबिक, अगर आप चैप्टर 2 में रिमाइंड करें डॉट प्रोडक्ट, तो वर्क क्या है? ये बेसिकली एक डॉट प्रोडक्ट है किन दो के दरमियान? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। अच्छा जी, बहरहाल मज़ीद आगे बातें डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ देख सकते हैं बॉडी पर अप्लाई की गई कांस्टेंट फोर्स है। बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट तय किया, जी बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? D, और दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल थीटा। अब हम क्या करते हैं? F और D इन दोनों में से किसी एक को कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो मेरे लिए सिंपल, आसान, आप बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ? इस फोर्स F को कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट,
चैप्टर नंबर 2 में आपने सुना समझा। अगर कोई वेक्टर प्लेन में है तो जब हम उसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो फिर दो कंपोनेंट, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, और अगर वो वेक्टर स्पेस में है तो फिर 3 कंपोनेंट, x, y और z। सो यहाँ हम क्या करेंगे, फोर्स F को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। फोर्स F को इसके हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ की, फोर्स F की। F के दो कंपोनेंट, इस टेल को यहाँ मिलाया, एरो शो करें और एक एरो यहाँ। ये दो आपके ये जो रेड कलर में मैंने शो किए हैं, ये बेटा दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसके, फोर्स F के। ठीक है जी। आपको चैप्टर नंबर 2 में याद होगा, हमेशा एंगल के सामने वाला जो कंपोनेंट होगा ये हमेशा y कंपोनेंट है, और एंगल के नीचे वाला कंपोनेंट x कंपोनेंट। आपके फोर्स F के दो कंपोनेंट्स हो गए, क्योंकि ये हर एक कंपोनेंट्स इटसेल्फ एक वेक्टर है, तो ये भी यहाँ भी आप एरो और एरो मेंशन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में आप ये भी जानते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सो दिस टू आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट बेटा, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा कॉस में, वर्टिकल y कंपोनेंट हमेशा साइन में। ये बात हम चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यू नो बेटर जी बेटा। एक x है और एक y, x कंपोनेंट कॉस में, y कंपोनेंट साइन में। फोर्स F को मैंने क्या किया, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, तहलील किया, तकसीम किया। ये दो वेक्टर मेरे पास, दो कंपोनेंट्स। सवाल ये है, अब इनमें से मेरे काम का कंपोनेंट कौन सा होगा, क्या वो x कंपोनेंट है या वो y कंपोनेंट है। द कंपोनेंट, वो कंपोनेंट विच आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। यानी ये जो फोर्स है, ज़रा गौर से यहाँ फोकस करें आप जी। Fx ये वो कंपोनेंट है, अगर आप देखें तो ये Fx एरो मेंशन कर रहा है इसकी डायरेक्शन, और ये डिस्प्लेसमेंट d, दोनों की डायरेक्शन सेम। यानी पहला टास्क हमारा क्या था, हमने फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। इसके बेटा दो कंपोनेंट हमने बनाए, एक Fx और एक Fy। अब कौन सा कंपोनेंट मेरे काम का है, मेरी तमाम कंडीशंस को फुलफिल करेगा, तो वो है मेरा Fx। वजह बिकॉज दैट कंपोनेंट आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ये दोनों। ठीक है जी। तो बेसिकली डेफिनेशन की जानिब आते हैं। आखिर हमने ये Fx क्यों चूज़ किया, इससे फर्दर आगे फॉर्मूला बनाएंगे, तो बेटा डेफिनेशन की जानिब आते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, हमारी फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स में जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन वो है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज। वर्क बेसिकली क्या है बेटा, वर्क एक प्रोडक्ट है। वर्क एक प्रोडक्ट है जनाब। प्रोडक्ट किसके दरमियान है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। पहला फैक्टर, आपने प्रोडक्ट लेना है। यहाँ मैंने स्केलर या वेक्टर प्रोडक्ट नहीं कहा, जस्ट ओनली क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट किसके दरमियान है, पहला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड, और दूसरा क्या है, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब मेरे ख्याल में उसी डेफिनेशन के मुताबिक अब बातें और वाज़ेह होंगी। देखें दोबारा, वर्क क्या है बेटा, वर्क एक प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट किसके दरमियान है, प्रोडक्ट पहले नंबर पर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ये डी। आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ बात कर रहे हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड ओनली डिस्टेंस डी, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डी की मैग्नीट्यूड, और क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का कंपोनेंट माय डियर, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। फोकस करें यहाँ जनाब,
कौन सा कंपोनेंट है, एक एफ एक्स है और एक एफ वाई। तो इसी लेक्चर में मैं अभी आपको वजाहत कर चुका हूँ कि जनाब एफ एक्स और एफ वाई इनमें कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, दैट यू नो बेटर, फिगर वाजे है। एफ एक्स देख सकते हैं, इसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट डी, बोथ आर पैरेलल, दोनों पैरेलल हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो इसी वजह से, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 में भी हमने बात की कि ये क्या है, वर्क क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट बेटा लीनियर मोशन के लिए, डॉट प्रोडक्ट बेटा पैरेलल वेक्टर्स के लिए है, पैरेलल वेक्टर। तो इसलिए हमने यहाँ कौन सा कंपोनेंट चूज करना है, एफ एक्स। वजह आपको बता दी। तो स्टेटमेंट के मुताबिक जनाब, इसी स्टेटमेंट के मुताबिक अब आपको फिगर क्लियर हुई, हमने कंपोनेंट क्यों बनाए, कितने कंपोनेंट बनाए, 2, एक बेटा एफ एक्स और एक एफ वाई। फिर हमने कौन सा कंपोनेंट चूज किया, एफ एक्स। वाई क्यों चूज किया, क्वेश्चन राइज, वाई वी चूज एफ एक्स, बिकॉज एफ एक्स ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो किसकी डायरेक्शन में है जनाब, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि हम आगे फर्दर स्पेशल इसी टॉपिक में वर्क के कुछ स्पेशल केसेस को भी डिस्कस करेंगे। उनमें हम बताएंगे कि जनाब वर्क मैक्सिमम कब है, वर्क मिनिमम, ज़ीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, उन तमाम कंडीशंस को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल हमने 2 कंपोनेंट और ये क्लियर कर दिया कि एफ एक्स क्यों चूज़ किया, बिकॉज याद रखें बेटा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, और वजह क्योंकि वर्क एक डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट किसके लिए होता है, लीनियर मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, पैरेलल वेक्टर्स के लिए। तो पैरेलल इनमें कौन है, एक एफ एक्स है और एक डी है। सो बेटा इसी डेफिनेशन को सामने रखते हुए अब हम एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाएंगे। जनाब क्या डेफिनेशन थी, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क क्या है, प्रोडक्ट है, ये आपके सामने देख सकते हैं, ये फोकस करें अगर आप इस पॉइंट को, तो बेटा ये क्या है, ये प्रोडक्ट है किन के दरमियान, पहले नंबर पर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड बेटा यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्योंकि आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वेक्टर के लिए यहाँ देख सकते हैं हमने इस डायग्राम में डी के ऊपर एरो मेंशन किया, बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट स्टेटमेंट के मुताबिक हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। हम प्रोडक्ट ले रहे हैं मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वो क्या है, एफ कॉस थीटा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एफ एक्स, ये वो कंपोनेंट, एफ एक्स एक्स कंपोनेंट। आपको ये चैप्टर नंबर 2 में याद होगा, सिर्फ याद दहानी के लिए मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। एफ एक्स होता है, इसे प्लीज़ नोट कर लें, एफ एक्स एफ कॉस थीटा, एफ वाई एफ साइन थीटा जी, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। सो डेफिनेशन के मुताबिक दोबारा आते हैं, ये मैग्नीट्यूड है, नंबर 1 किसकी मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट की, और ये क्या है, ये कंपोनेंट है फोर्स का। कौन सा कंपोनेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन था, एफ एक्स क्या है, एफ कॉस थीटा, तो मैंने यहाँ एफ कॉस थीटा। मजीद बेटा इन्हें मल्टीप्लाई करें तो आपके सामने रिलेशन वर्क का, वर्क इक्वल है एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। और अगर आप चैप्टर नंबर 2 में देखें तो वही दोबारा से फार्मूला अगर मैं बनाऊं, ये वर्क होता है हमारे पास एफ डॉट डी। अगर चैप्टर 2 की कहानी आपको बताएं कि ये चैप्टर 2 में क्या है, वर्क एक डॉट प्रोडक्ट है। ये डॉट प्रोडक्ट किसके दरमियान है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इटसेल्फ एक वेक्टर क्वांटिटी, और आज जी, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट डी भी, ये भी, ये 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो कि आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में सुना। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा ये किस फैमिली से ताल्लुक़ है, कॉस की। तो अगर मैं इसे रीअरेंज करूं तो वर्क डब्ल्यू है एफ डी कॉस थीटा जी। तो माय डियर आप देख सकते हैं चैप्टर 2 के हिसाब से देखें या हमारे इस चैप्टर नंबर 4 में दोनों के फॉर्मूले सेम हैं जी, एफ डी कॉस थीटा।
तो अभी तक तो सिंपल माय डियर स्टूडेंट हमने क्या समझा, हमने सिर्फ डेफिनेशन की जानिब आए, हमने एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाया, फर्दर आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं जनाब। हमने आज के टॉपिक में अभी स्टार्ट किया क्या, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। तो हमने सबसे पहले कांस्टेंट फोर्स के बारे में जाना, शॉर्ट रिव्यू। कांस्टेंट फोर्स एक ऐसी फोर्स जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहे, फिक्स रहे, नो चेंज। आपको बताया एक बॉडी जिस पर फोर्स अप्लाई किया 80 न्यूटन, डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट, 80 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, ईस्ट डायरेक्शन है, दोनों फिक्स्ड हैं, सेम है। ऐसी फोर्स को हमने नाम दिया कांस्टेंट फोर्स का। फिर हमने यहाँ वजाहत की कि किस तरह एक ऑब्जेक्ट है जिसे आपने पुल किया, कांस्टेंट फोर्स लगाया, बॉडी ए इनिशियल पॉइंट से बी फाइनल पॉइंट की जानिब आया, फोर्स एफ है और डिस्प्लेसमेंट डी। ठीक है जी। इस वक्त फर्दर अगर आप डायग्राम पर फोकस करें जनाब तो एफ और डी एंगल बना रहे हैं थीटा। फिर हमने क्या किया, हमने फोर्स एफ को कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। फोर्स के माय डियर दो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। एक्स कंपोनेंट कॉस में, वाई कंपोनेंट साइन में, एफ एक्स एफ कॉस, एफ वाई एफ साइन थीटा। ओके, अब सवाल ये था कि इनमें हमने एफ एक्स ही क्यों चूज़ किया। तो एफ एक्स ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो किसकी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट की। सो डेफिनेशन की जानिब आते हैं दोबारा ताकि ये बात रिव्यू हो जाए कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स क्या डेफिनेशन है। ये एक प्रोडक्ट है, किसके दरमियान प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ये डी लिखा है, और क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का वो कंपोनेंट जो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायग्राम से ये बात क्लियर की, एक्सप्लेन किया, और वो कंपोनेंट है माय डियर कौन सा, एफ कॉस थीटा। रीअरेंज करें तो वर्क है एफ डी कॉस थीटा। अगर मैं अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करूं तो उसमें वर्क के लिए अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स वर्क के लिए दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जी। अगर हम बात करें फैक्टर्स की जी डियर स्टूडेंट, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इन माय ओपिनियन वर्क डिपेंड कर रहा है थ्री फैक्टर। इनमें पहला फैक्टर फोर्स, पहला फैक्टर फोर्स, और यहाँ मेंशन कर दूसरा फैक्टर डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा फैक्टर है एंगल, एंगल थीटा जी। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ख्याल के मुताबिक जनाब, अगर आप फिज़िक्स की बाउंड्री में रहते हुए वर्क को समझना चाहते हैं तो वर्क क्या है, वर्क डन कब होगा, तो इन तीन चीज़ों की, इन तीन कंडीशंस का फुलफ़िल होना लाजमी है। इनमें सबसे पहले जी पहली कंडीशन क्या है बेटा, फोर्स। यू कैन अप्लाई आ कांस्टेंट फोर्स, यानी आप जब भी वर्क की बात करेंगे फिजिक्स में तो वर्क के लिए फोर्स का क्या होना लाजमी है बेटा, कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो उसे कांस्टेंट बनाना है, कैसे, फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पर है डिस्प्लेसमेंट। सेकंड कंडीशन अगर आप बात करें तो वो है डिस्प्लेसमेंट, यानी आपने बेशक फोर्स अप्लाई की, लेकिन फोर्स अप्लाई करने के साथ साथ आपका बॉडी डिस्प्लेस हो, बॉडी मूव करे, उसमें डिस्प्लेसमेंट कवर होना लाजमी है। ये सेकंड कंडीशन है। पहला फैक्टर फोर्स, और फोर्स भी क्या, कांस्टेंट हो। दूसरा फैक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सेकंड फैक्टर है डिस्प्लेसमेंट। थर्ड मैंने लिखा है एंगल थीटा। हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एफ और डी सेम डायरेक्शन में होना लाजमी है ताकि हमें मैक्सिमम वर्क, पॉजिटिव वर्क मिल सके। एंगल थीटा, मैक्सिमम वर्क, एंगल थीटा, इन तीन, जब तक कोई भी बॉडी इन तीन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा तो मेरे ख्याल में आप मैक्सिमम वर्क अचीव नहीं कर सकते। जैसे देखें
पहला फैक्टर हम अब सिंपल फार्मूला हमारे पास है वर्क इक्वल एफ डी कॉस थीटा, ठीक हो गया जी। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई ही ना करूं, एफ इस फैक्टर में देखिए आप F0 है, मैंने बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई की ही नहीं। जब F0 है 0 से मल्टीप्लाई, जी जनाब F0 0 से मल्टीप्लाई, हर चीज़ 0, जी जनाब, तो वर्क डन भी 0। सेकंड फैक्टर है डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैंने टॉपिक के स्टार्ट में आपको बताया, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, उनमें फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी थी, उनमें मेंटल एक्टिविटीज़ भी थी। फिज़िकल एक्टिविटीज़ में मैंने आपको कहा था कि जैसे एक पर्सन है, लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा एक बॉडी पर हम क्या, एक दीवार है, एक पर्सन आदमी क्या करता है, इस दीवार पर फोर्स लगा रहा है, जी लगातार मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, मैं फोर्स तो, और फोर्स क्या, कांस्टेंट फोर्स मैं इस पर लगा रहा हूँ, लेकिन ये दीवार फर्दर आगे मूव नहीं कर रही, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, D0। दूसरा फैक्टर बेटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट D0, जी। तो सेकंड फैक्टर अगर D0 है, D0, अब मैंने क्या किया, फोर्स तो लगा रहा था, मैं पुश तो कर रहा था, लेकिन दीवार फर्दर आगे मूव नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। यहाँ इस फॉर्मूले में अगर मैं D की जगह 0, फोर्स तो मैंने लगाई, लेकिन अब क्या है, D0 0 से मल्टीप्लाई, देन अगेन वर्क डन भी 0, अगेन वर्क डन भी 0। तीसरा फैक्टर, तीसरा है एंगल थीटा। एंगल, कोशिश करें कि जब भी आप वर्क की बात करें तो वर्क के लिए आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सेम डायरेक्शन में होना ज़रूरी है। एक स्पेशल केस, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं जनाब, सवाल क्वेश्चन आपसे करते हैं जनाब, एक बाल्टी है, पानी से भरी हुई एक बाल्टी को आपने उठाया, आपने इस बाल्टी को, पानी से भरी हुई बाल्टी को उठाकर आप एक बिल्कुल सेम लेवल पर आप चल रहे हैं, जी आपने बाल्टी को उठाया और सेम लेवल पर आप चल रहे हैं। सो क्या इन दिस केस क्या कोई वर्क डन हुआ? डेली लाइफ में तो कहेंगे कि बच्चे ने काम किया, बट फिजिक्स कहती है नो वर्क बी डन। कैसे जनाब, कैसे वर्क नहीं हुआ? जब मैंने बाल्टी को उठाया तो उठाने के लिए मैंने फोर्स किधर लगाई, अपवर्ड, ऊपर की जानिब, मैंने इस पर फोर्स लगाया, ऊपर फोर्स अपवर्ड, और जनाब मैं इस जानिब जा रहा हूँ, ये मेरी मोशन है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स किस जानिब में अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ मैं अपवर्ड, ऊपर की जानिब। बाल्टी को उठाने के लिए फोर्स किधर लगाई, अपवर्ड, ऊपर, और जनाब डिस्प्लेसमेंट, अब मैं लेफ्ट टू राइट इस जानिब गया तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट D कितना है, 0, D डिस्प्लेसमेंट है, F और D के दरमियान फिलहाल इस सिचुएशन में एंगल कितना बन रहा है, 90, तो फार्मूले की जानिब आ जाएं। अब इस तीसरे केस में, थर्ड केस में एंगल थीटा का जिक्र है, थर्ड केस में एंगल थीटा, मैं बॉडी पर फोर्स भी लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ एंगल कितना है, F और D के दरमियान थीटा 90, तो अब यहाँ इसे सॉल्व करें, F D cos 90, cos 90 0, जिससे वर्क डन अगेन 0। तो हमारी फिजिक्स की बाउंड्री में आपने देखा कि 3 फैक्टर्स इन माय ओपिनियन ये हैं कि नंबर 1, पहले अगर वर्क को समझना है, वर्क को जानना है, वर्क के कॉन्सेप्ट को समझना है, तो बेटा पहला फैक्टर, यू कैन अप्लाई अ कांस्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी, बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करें, फोर्स F0, नो वर्क बी डन। सेकेंड केस में आपने कांस्टेंट फोर्स तो अप्लाई किया, लेकिन साथ में अब बॉडी क्या करे, डिस्प्लेस करे, मूव करे, चले, हरकत करे, इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, D0 अगेन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला मैथमेटिकली D0 वर्क डन 0। और तीसरा जो मैंने आपको एग्जांपल दी, पेल बाल्टी, कि एक बाल्टी को उठाएं अगर आप, तो इस केस में आपने देखा एंगल थीटा F और D के दरमियान 90, cos 90 0, अगेन वर्क डन भी 0। तो 3 पैरामीटर्स, 3 फैक्टर ऐसे हैं जो वर्क के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये एक कॉन्सेप्चुअल व्यू था, ये सिर्फ डेफिनेशन थी, ये मैथमेटिक्स थी कि हम किस तरह वर्क को समझ पाएंगे।
वर्क को ग्राफिकली भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके लिए हम फर्दर नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ वी कैलकुलेट वर्क डन ग्राफिकली। वर्क की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके स्पेशल केसेस क्या हैं, उन पर बात होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।